आज इसी को लेकर के हम भी चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अंत में क्या हुआ और कैसे भाया को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय आज के मेहमानों का। हमारे साथ शैलेंद्र गुर्जर हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। संदीप कलवानिया हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। निरंजन पोद्दार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। पोद्दार साहब, ये सिर्फ एक हार जीत के आधार पर अंता को देखा जाए या फिर इसके कोई दूरगामी परिणाम राजस्थान की राजनीति पर आपको दिखाई देते हैं? देखिए हेमंत जी, जो भी राजनीतिक पार्टियां काम करती हैं, सरकारें काम करती हैं, उनका सही और गलत का मूल्यांकन का पैमाना क्या है? केवल उनके प्रवक्ताओं के द्वारा अगर हम ये मान लें कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो वो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो कहीं ना कहीं बेईमानी है। उसका सही मायने में उसका जो मूल्यांकन होता है वो होने वाले चुनाव है, क्योंकि जनता की अदालत के अंदर जब आदमी जाता है तो जनता मेरे हिसाब से दूध का दूध और पानी का पानी करता है, क्योंकि एक वो गाना है ना, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आज इस अंता के चुनाव परिणाम को लेकर के अगर आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बिहार में एक अभूतपूर्व जीत हुई है, कहीं ना कहीं ये उसके ऊपर एक बदनुमा दाग के रूप में भी आप देख सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार के लिए मेरे हिसाब से ये अलार्मिंग सिचुएशन है। इनको ये चीज समझनी चाहिए कि केवल आप अपने मन और मस्तिष्क यानी कि अहम और वहम के अंदर अगर आप बैठे रहेंगे तो शायद हो सकता है आगे आपका राजस्थान के अंदर बाकी का आपका भविष्य भी ऐसा नजर आए। और अगर आप अभी से भी इस चीज को समझ जाए, क्योंकि अंता जो विधानसभा सीट है, पहली बात तो आपको मैं बताऊं, जो भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है वसुंधरा राजे जी, उनका वहां पे बहुत अच्छा खासा प्रभाव रहा है। और अंता सीट लगातार भारतीय जनता पार्टी कई बार जीत चुकी है। 2013, 2008 भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, 2023 भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी का अपने आप में प्रभाव है। उसके बावजूद आपकी सरकार है, आपकी सरकार होने के बाद में पूरे के पूरे आपने इतना बड़ा लाव लश्कर आपने वहां पे एक उपचुनाव के अंदर आपने उतार दिया। और उसके बाद में भी अगर मान लीजिए प्रमोद जैन भाया उस सीट को निकालने, और ऐसा नहीं है चुनाव जीता है, मजबूती से चुनाव जीता है, क्योंकि 13-14 हजार वोटों की जीत एक विधानसभा उपचुनाव के अंदर बड़ी जीत मानी जाती है। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए और राजस्थान सरकार के लिए ये एक तरह की समझ लीजिए अंता सीट ने चेतावनी के रूप में, और इससे पहले ऐसी ही एक दुर्घटना भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां पे सुरेंद्रपाल टीटी की जो गंगानगर के अंदर वो जो सीट थी वहां पे, जबकि उनको उनको तो पहले ये मंत्री भी बना चुके हैं, यानी कि जीतने विधायक बनने से पहले उनको मंत्री पद की शपथ दिलवा दी, जबकि राजस्थान के अंदर कोई विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है उसके बावजूद। और वो ही मंत्र कहीं ना कहीं, जिस तरीके से आपने पहले भी चर्चा करी थी कि मदन राठौड़ जी वहां अंता गए और वहां जाकर के उन्होंने कहा कि ये आने वाले मंत्री भी हो सकते हैं जो मंत्रिमंडल के विस्तार के अंदर। कहने का तात्पर्य ये है, निश्चित रूप से देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरे हिसाब से एक पुनर्विचार करने का मेथड है। और प्रमोद जैन भाया ने अपनी राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया है, क्योंकि ऐसी विषम परिस्थितियों के अंदर चुनाव जीतना मेरे हिसाब से एक परिपक्व राजनीतिज्ञ के राजनीतिक कौशल का ही परिणाम इसको मैं मान सकता हूं। लेकिन नरेश मीणा ने भी अच्छा चुनाव लड़ा सर। पोद्दार साहब, आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं नहीं, निश्चित रूप से हेमंत जी, नरेश मीणा जी को तो भारतीय जनता पार्टी की भी टीम माना जा रहा था। ऐसा माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने की गारंटी है। लेकिन वास्तविकता ये है कि नरेश मीणा जी के वोट काटने के बावजूद अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी 13-14 हजार वोटों से सीट हार 15,000 से ज्यादा वोटों से सर, 15,000 वोटों से सीट हार जाती है, तो हेमंत जी ये तो वो वाली स्थिति हो गई कि भारतीय जनता पार्टी अकेली दौड़ी फिर भी सेकंड आई।